नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभाकर मिश्रा। मणिपुर महीनों से जल रहा है, 1 महीने से ऊपर हो गया, लेकिन अभी तक वहाँ पे घटनाएं हो ही रही हैं और हिंसक घटनाएं हो रही हैं। छुटपुट घटनाओं के साथ अब भयानक घटनाएं हो रही हैं। रविवार को एक एम्बुलेंस में माँ, 7 वर्षीय बेटे और पड़ोस की एक महिला जा रही थी। उसको 2000 की भीड़, जो टेलीग्राफ में बताया है कि 2000 की भीड़ थी, उसने जला दिया उसको। और क्रोल्स ने बताया है कि उसमें सिर्फ हड्डियां मिली हैं। ऐसी घटनाएं हो रही हैं। मैं 23 बाहुल एरिया से जाना था और ये कुकीज जनजाति की महिला थी और उसके बच्चे को जो है छर्रे लगे थे। तो पुलिस और क्या कहते हैं, उसके पति ने सोचा कि अगर महिलाएं अगर जाती हैं तो उन पे कोई भी हमला नहीं करेगा, लेकिन हुआ उल्टा कि 7 वर्षीय उसके बेटे और मैतेई समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले वो महिला थी, जो ईसाई महिला थी, जिसने कि कुकी जाति में शादी कर ली थी। और उसकी पड़ोस की एक महिला साथ में जा रही थी, वो मैतेई थी, लेकिन वो असम राइफल की कैंप में रह रही थी। तो उसको जो है एम्बुलेंस में ही 2000 की भीड़ ने उसको जला के मार दिया। अब जो है इस तरह की घटनाएं होंगी तो इससे जो है कैसे मणि स्क्रोल ने बताया है कि वहाँ के एसपी वहाँ से अपनी जान बचा के किसी तरह से भागे हैं सिविल कार में। और उस घटना में 2 कमांडो भी जख्मी हुए हैं। मीना हैंसी अपने 7 वर्षीय बेटे तोन्सी को लेके अपनी पड़ोसन लीडिया के साथ जा रही थी और लीडिया मैतेई थी। ये सब घटनाएं क्यों हो रही हैं, आप सबको पता ही है कि 3 मई को जो है एक जनजातीय एकता मार्च के द्वारा जो है एक निकाली गई थी रैली। उसमें जो है ये चांदचूरापुर में हिंसा भड़क गई, जिसके बाद से लगातार जो है छुटपुट घटनाएं हुई। बहुत सी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। 26 मई तक इंटरनेट सेवा बंद रखी गई। आलम यह है कि वहाँ की कोई भी न्यूज़ आपको पूर्ण रूप से स्पष्ट न्यूज़ जो है किसी भी पेपर में आपको नहीं मिलेगा। ना ही कहीं डिबेट आप चल रहा है, ना ही किसी के पास कोई क्वेश्चंस है जिसका जो उठाएं उसके डिबेट करें। मणिपुर जल रहा है, इस बारे में किसी तरह की कोई खबर नहीं आ रही है। इंटरनेट बंद होने से वहाँ की जो आगजनी और जो हिंसा हुई है उसका ना ही कोई ख़ास वीडियोस है और ना ही कोई इसकी फुटेज ही अवेलेबल है। अमित शाह की 3 दिवसीय दौरा 31 मई को करके अमित शाह आए और बोले कि आप मतलब 15 दिन तक सीज फायर ना हो। और कुकी से बात हुई उनकी और उसके बाद जो है ये सांत्वना दिया था उन्होंने कि ये इसका पर जल्द जल्द काबू कर लेंगे और शांति बहाल करेंगे। लेकिन इस तरह की घटनाओं के बाद जो है अब कुकी जाति और भी जो है चिंतित है। और अमित शाह जी के घर पे वो कल यानी 7 जून 2023 को कुकीज वुमेन फोरम की महिलाएं जो दिल्ली और एनसीआर में रहती हैं, वो गई और ज्ञापन दिया उन्होंने और उनसे जो है इस तरह की हिंसा को रोकने के लिए अपील किया। उन्होंने अपील किया कि इस तरह की घटनाओं को पूर्ण रूप से विराम लगाया जाए और इस तरह की घटनाएं ना हो। लेकिन आज जो है महीनों दिन हो गए, लेकिन अभी तक जो है इस तरह की घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही हैं। बीरेन सिंह तानाशाह हैं कुकीज वेलफेयर की मांग वो पोस्टरों को लेके और अपील कर और वहाँ पे जो घटनाएं हुई हैं उसकी तस्वीरों को लेके वो अमित शाह के घर पे गई थी, प्रदर्शन किया उन्होंने और उनको एक ज्ञापन दिया। बीरेंद्र सिंह तानाशाह हैं, उनकी पोस्टर में लिखा है मणिपुर सशस्त्र बल के कमांडो मैतेई उग्रवादियों का साथ दे रहे हैं। उनकी मांग है कि मैतेई जवानों का तबादला कर दिया जाए और पहाड़ी में कुकीज गांवों के बाहर सेना की चौकी बनाई जाए। कुकीज और मैतेई के बीच में एक बर्फ जोन बना दिया जाए। मणिपुर सशस्त्र बल के कमांडो को घाटी में या उन्हीं के कैंपों में तैनात किया जाए। अब इतना डर और भय का माहौल बना हुआ है। मैतेई उग्रवादियों को धरपकड़ जल्द से जल्द हो और घाटी में सभी अवैध हथियार को जब्त कर लिए जाए। आपको पता होगा कि 1400 हथियार के आसपास हिंसा के
एक हफ्ते में ही 1400 के आसपास हथियार लूट लिए गए थे। और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया है कि 1000 के ऊपर हथियार इन लोगों ने लूट लिए। और सेना को मतलब 20,000 के आसपास जो है सेना केंद्रीय सशस्त्र बल तैनात है, और 1000 हवाई जहाज़ से जो है बीएसएफ के जवानों को भी वहाँ उतारा गया था। इतनी फोर्स के बावजूद भी और मणिपुर में अभी तक शांति बहाल नहीं हो पाई। देखते ही गोली मार देने के आदेश सरकार ने दिए थे, और उसके बाद भी 2000 की भीड़ जो है किसी एम्बुलेंस में हमला करती है, और वहाँ उसमें एक मासूम बच्चे की जान ले लेती है, महिलाओं की जान ले लेती है। इस तरह के हिंसक प्रदर्शन किसी भी तरह से मानवीय नहीं हो सकते। ये अमानवीय हिंसक प्रदर्शन को सरकार को तुरंत रोकना चाहिए। अब तक राष्ट्रपति शासन की को सरकार ने क्यों नहीं लगाया? प्रधानमंत्री जी इस पे चुप हैं, और रक्षा मंत्री जी का कोई भी ट्वीट आप उनके ट्विटर अकाउंट हैंडल पर जाके आप देखिए, किसी प्रकार का कोई ट्वीट उनका नहीं आया है। इतनी भयावह स्थिति के बावजूद भी अगर राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया, वहाँ की सरकार से अगर ये नहीं संभल रहा है, तो राष्ट्रपति शासन अब तक लगा देना चाहिए था। क्योंकि वहाँ पे भाजपा की गवर्नमेंट है, तो मोदी सरकार को प्रॉब्लम है कि अपनी ही सरकार पे कैसे कार्रवाई करे। लेकिन 1 महीना का समय हो गया, कुकी समुदाय के लोग और मैतेई समुदाय के लोग में पुरानी रंजिश है, पुराना उनके बीच में मतभेद है। और मैतेई समुदाय के लोग जो है एक उनकी मांग है कि उनको जो है जनजाति में रखा जाए, एसटी के वर्ग में रखा जाए। उनका कहना है कि 1949 में जब भारत मणिपुर में विलय हुआ था, जब रियासत विलय हुई थी, उस समय वो जनजाति में हुआ करते थे। उनको जनजाति का दर्जा नहीं दिया गया, जबकि कुकी समुदाय के लोगों को जनजाति का दर्जा दे दिया गया। इस मांग को वो 10 सालों से उठा रहे हैं, और कोई भी राज्य सरकार जो है इस पे कार्रवाई नहीं की, उनकी मांग को सुनी नहीं। लेकिन इस बार जो है वहाँ की मणिपुर की हाई कोर्ट ने जो है 19 अप्रैल को यानी कि याचिका पे सुनवाई की, और 20 अप्रैल को फैसला सुनाया कि राज्य सरकार जो है केंद्र सरकार के पास इस विचार को भेजे, और उनका जो है उनको जनजाति मैतेई समुदाय के लोगों को जनजाति में शामिल किया जाए। उन्होंने एक पत्र का भी हवाला दिया, जिसमें जनजाति मंत्रालय ने 2012 में 13 में किया था, और 2012 में भी इनको जनजातीय समुदाय में शामिल करने की बात चली थी। लेकिन इसके बाद जो है 3 मई को आदिवासी एकजुटता मंच ने एक रैली निकाली, जिसके बाद चिराचांदपुर जिले में हिंसक झड़पें हुई, जो गैर आदिवासी और आदिवासियों के बीच यानी मैतेई और कुकी जनजातियों के बीच में वो हिंसा हो गई। कुकी जनजातियों का कहना है कि अगर मैतेई समुदाय को जनजातीय का दर्जा मिल जाता है, तो वो शैक्षिक में उनकी ज़मीनों में उनका हक हो जाएगा, सभी शैक्षणिक संस्थानों में, नौकरियों में, और जो भी जनजातियों को जो मतलब सुविधाएं दी जाती हैं उसमें उनको भी सुविधा मिलेगी, और उनका जो है हक मारा जाएगा, उनकी ज़मीनों पे इनका कब्जा हो जाएगा। ब्रिटिश 1857 की जो एक नियमावली है उसके अनुसार जो है मैतेई के लोग जो हैं पहाड़ी इलाकों में जाके ज़मीनें नहीं खरीद सकते। और मैतेई समुदाय जो है हिम्फाल की जो मैदानी इलाका है उसमें निवास करते हैं, और 53% के आसपास वो लोग हैं। जबकि कुकी जाति जो है पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा रहते हैं, वो 30% मणिपुर की टोटल आबादी के 30% है। और मैदानी इलाके में रहने के जनसंख्या में अधिक होने के बावजूद भी मैतेई समुदाय के लोग मात्र जो है मणिपुर के 10% क्षेत्रफल में निवास करते हैं। यह जो आदिवासी एकजुटता ने जो मोर्चा निकाला था, उसका जो है नेतृत्व जो है ऑल इन ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर कर रहा था। और ये जो है मैतेई समुदाय को ये यूनियन जो है मणिपुर क्या कहते हैं मैतेई समुदाय के लोगों का विरोध जो है, उनको जनजाति में न शामिल किया जाए, इसका विरोध वो शुरू से करता आया है। और इसके बाद हिंसक रूप ले लेता है ये, और इतनी बड़ी हिंसा हो जाती है कि वहाँ की सारी इंटरनेट सेवाएं बंद हो जाती हैं, ट्रेनों की सुविधाएं ट्रेन बंद हो जाते हैं, और सरकार जो है यहाँ तक के आदेश दे देती है कि इनको देखते ही गोली मार दिया जाए।
कोई भी मतलब हिंसक प्रदर्शन करता है, अगर उसको उग्र हिंसक प्रदर्शन ज़्यादा होता है तो ऐसे लोगों को देखते ही गोली मार दी जाए। ऐसी स्थिति में जहाँ पे 1 महीने से ऊपर हो गया, वहाँ पे अब तक राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए था, लेकिन अभी तक जो है किसी प्रकार का केंद्र सरकार ने कोई भी आदेश जारी नहीं किया, ना ही राष्ट्रपति शासन लगा। वहाँ पे सेना अध्यक्ष भी जा चुके हैं और अपने गृह मंत्री भी 3 दिवसीय दौरा किए, उसके बावजूद ये घटनाएं हो रही हैं। मैती समुदाय के लोग ज़्यादातर जो है हिंदू हैं और 8% मुसलमान हैं, और कुकी समुदाय के लोग जो हैं, कहा जाता है कि कुकी 20 जनजाति उप जनजातियों का एक समूह है जो कुकी समुदाय को बनाती है। और कुकी समुदाय के लोग ये नहीं चाहते कि मैतेई समुदाय के लोगों को क्या कहते हैं आरक्षण या ST ST में उनको शामिल किया जाए। तो ये जो भी है उनको मिलने वाले मैतेई समुदाय के लोग 60 में से 40 सीटें जो है घाटी से आती हैं, और बाकी की 20 सीटें जो हैं विधानसभा की जो है पहाड़ी इलाकों से आती हैं। और उपजाऊ क्षेत्र जो है मैदानी क्षेत्र इम्फाल ही है। और वहाँ के मणिपुर के जो CM उन्होंने बताया कि पहाड़ी इलाकों में जो है अफीम की खेती की जा रही है। और इस कुकी जनजाति के लोग जो है पहले कुकी लैंड की मांग कर रहे थे, और ये हिंसक प्रदर्शन जो जारी हैं इसमें कहीं न उग्रवादियों का भी शामिल होने के बाद, अमित शाह जी के दौरे के बाद हुआ था। इसमें यह था कि करीब 35-40 उग्रवादियों को मारा भी गया था। अब कुकी समुदाय के लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनका कहना है कि मैतेई समुदाय के उग्रवादी इसमें शामिल हैं और घुसपैठिए भी हैं मणिपुर में। अब इसको जो हवा दे रहे हैं, जो इस हिंसक प्रदर्शन में शामिल हैं, जो कुछ भी हो सरकार को इसका रास्ता निकालना चाहिए। और इतने लंबे समय तक, क्योंकि सारी जो यहाँ के नागरिक हैं 35 लाख की जनसंख्या में, सभी लोग इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं। उनके बीच में जो भी समुदाय, जो भी संगठन, ऐसे संगठन हैं जो इस उग्रवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, इस घटना को बढ़ावा दे रहे हैं, उनको खोज के, उनको ढूंढ के निकालना चाहिए। और ज़रूरत हो तो राष्ट्रपति शासन सरकार लगाए और इस पर प्रधानमंत्री जी अपनी चुप्पी तोड़ें। और अमित शाह जी दौरा करके आए हैं तो उस पर जो भी गृह मंत्रालय है उसको प्रेस रिलीज करे, प्रेस में आके बताए, और वहाँ की खबरों को कम से कम पब्लिक के सामने आनी चाहिए कि वहाँ पे क्या चल रहा है उन लोगों के बीच में। और कुकी समुदाय और मैतेई समुदाय के बीच में जो भी दूरी है उसको कम करने के लिए पूरे प्रयास, शांति बहाल किया जाए, प्रयास किया जाए। जय हिंद, जय भारत।